जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व अमूर्तिक हूँ और यह देह की क्रिया मूर्तिक है। मैं चैतन्य तत्व ज्ञान का घनपिंड हूँ और ये विकल्प उछलते अनित्य तरंगे हैं। इस प्रकार से निज द्रव्य और परद्रव्य के बीच, निज भाव और परभाव के बीच, जिनके भीतर में सहज ही भेद ज्ञान की धारा बहती है, ऐसे ज्ञानी देह होने पर भी देहातीत है। उन ज्ञानियों ने देह को धारण नहीं किया और यही कारण है कि ज्ञानी देह का त्याग भी नहीं करते, क्योंकि ज्ञान की परिपूर्णता की अनुभूति से इस देह से तादात्म्य जड़ मूल से छूट जाता है। ज्ञानी का जगत बिल्कुल अलग जगत है। दिखाई देता है दोनों का जगत एक हो। जिस गांव में, जिस नगर में अज्ञानी रहता है, उसी गांव में, नगर में ज्ञानियों का योग पाया जाता है।
अज्ञानी जहां चलता है वहीं ज्ञानी चलते हैं। अज्ञानी जैसी भाषा बोलते हैं, ज्ञानी भी वैसी भाषा बोलते हैं। अज्ञानी भी खाते पीते हैं, ऐसा ही ज्ञानी भी खाते पीते हैं। तो बाहर की क्रिया और बाहर के इन दृश्यों से पहचान नहीं हो पाती। फिर भी भीतर से देखे तो ज्ञानी का जो जगत है वह अलग जगत है। ज्ञानी के जगत में स्व संवेदन प्रत्यक्ष जो अनुभव में आने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान के बाहर ज्ञानी का जगत कहीं पर भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी निज लोक में वास करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जब नायरोबी गए थे, नायरोबी में गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में गुरुदेव ने कहा कि अब हम थोड़े ही समय में अपने देश वापस जाएंगे, और ये परदेश में हम यहां कहां आ गए। अज्ञानी तो यही समझता है कि भारत की भूमि को छोड़कर के केन्या की भूमि पर गए कि परदेश में गए। मगर तत्काल ही गुरुदेव ने कहा कि हम अपने लोक में जाने वाले हैं। हमारा लोक, हमारा देश वह भारत देश नहीं, यह चैतन्य देश है। ये हमारा देश है, हमारा लोक है। और इस चैतन्य लोक में ही वास, अनंत काल के लिए इस चैतन्य लोक से बाहर न निकलने वाला उपयोग, अंतर ही अंतर में, अपने ही अंतर में जो स्थिर हो रहा है, जो जीता है यहीं पर ही और मरता है यहीं पर ही, जिनका उत्पाद व्यय होता है, फिर भी जिनकी स्वरूप की स्थिरता वह छूटती नहीं है। कहते हैं कि उपयोग पर में जाता है, ज्ञानी ध्यान में से बाहर आ जाता है। मगर एक बार वह अपूर्व अनुभूति हुई है, इसलिए अब ज्ञानी बाहर जाता ही नहीं है। क्योंकि परज्ञेयों के ज्ञान में झलकने के काल में भी वह श्रद्धा ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होती कि यहां यह परद्रव्य है या फिर यहां यह प्रभाव है, यहां पराया जगत है, ऐसा स्वीकार ही नहीं हो पाता। और इसी में ही एकता रहती है। वह जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता का जो होना मात्र, उस होने मात्र में ही एकत्व है। और उस एकत्व की वजह से ही जानी दुनिया अनजानी होने पर भी ज्ञानी पीड़ित नहीं होते हैं। आंखों से यह दिखाई देता है, दृश्य आंखों से दिखाई देते हैं। ये पेड़ आंखों से दिखाई देता है, ये पहाड़ आंखों से दिखाई देता है। अब पेड़ को देखा, फिर इस पहाड़ पर बने हुए मंदिर को देखा, इन दृश्यों को देखता है। मगर दृश्यों में ये दृश्य बदलते हैं, और सिर्फ दृश्य ही नहीं बदलते, ये आंखें भी घूमती हैं। कल ही मैं वह दृश्य देख रहा था, बार बार रात्रि में विचार चल रहा था। यहां पर गिरी हुई, पेड़ से अलग हुई लकड़ियों को कुछ महिलाएं आकर के काट रही थी, और उस दृश्य को मैं देख रहा था कि हथियार से वो लकड़ियों को काट रही है। कुछ महिलाएं इधर लकड़ी को काटती थी, कुछ उधर लकड़ी को काटती थी।
जब वो दृश्य आंखों के सामने आया तो लकड़ियां कट रही है और आंखें भी घूम रही है। ये दोनों घटना को देखना, एक तो लकड़ियां कट रही है, दूसरा कि आंखें घूम रही है। नए नए दृश्य ज्ञान में जानने में आते हैं। ये आंख नए नए दृश्य को देखती है और आंखें घूमती रहती है। जैसे ही वो लकड़ी पर प्रहार हुआ तो एक कण भी यहां आंख में आकर के गिरा नहीं। बस ऐसे ही ज्ञानी की जो दशा है कि जो ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान की अवस्था में ये ज्ञेय झलकता है, मगर झलकते हुए ज्ञेयों के कारण उस ज्ञान की अवस्था में खरोच भी नहीं आती। कटना तो दूर, आंख में खरोच भी नहीं आई, कोई चुभन न हुई। वहां हथियार से लकड़ियां कट गई, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। रसोई घर में खाना पकाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वो दृश्य देखा कि सिर पर ढोते हुए जाते हैं पशुओं की तरह देखा। वो मनुष्य की हालत, यही विचार चल रहा था कि हमारी स्थिति कितना महापुण्य का उदय है कि घर में बैठे ही ये गैस आ गया, घर में बैठे ही केरोसिन आ गया, जो भी सुविधा है सब घर में बैठे मिल गई। और फिर भी शिकायत करते रहते हैं कि अभी बहुत तकलीफ है। इतनी अनुकूलताएं मिली है, मगर ये विचार तो साइड का विचार था। मूल भाव तो ये आ रहा था कि जब वो क्रिया को मैं देखता हूं उस समय उस क्रिया में ये खरोच भी नहीं आती आंख में। देह ऐसे ही कटता होगा, देह ऐसे ही जलता होगा। अस्पताल में जब इस देह की सर्जरी होती होगी, चाकू से इस देह को काटा जाता होगा, जब यह देह कटेगा उस समय वह ज्ञान की अवस्था में यह देह कट रहा है, यह प्रतिबिंब पड़ेगा। ऐसे ही जैसे वह महिला लकड़ियों को काट रही है, वो पेड़ से लकड़ियों को तोड़ करके नहीं काट रही थी, जो गिरी हुई लकड़ियां है उसे ही काट रही थी। क्योंकि यहां वन की सुरक्षा का सरकार का नियम है कि लकड़ियों को काटना नहीं, पेड़ को काटना नहीं। वो तो गिरी हुई लकड़ियां थी। तो ऐसा ही ये भाव आ रहा था कि ये शरीर के परमाणु ये है क्या? ये भी गिरी हुई लकड़ियों की तरह है। मां के गर्भ में से गिरा हुआ ये देह है, इस पृथ्वी पर आकर के गिरा हुआ है। और डॉक्टरों के हाथ में यह शस्त्र है, चाकू है, और वह जब काटते हैं, अंग को काटते हैं, जैसे वो महिला लकड़ियों को काटती है, गिरी हुई लकड़ियों को काटती है। मगर यह आंख दूर से उस दृश्य को देखती है और उसमें खरोच नहीं आती। ऐसे ही ज्ञान इस देह की क्रिया को अत्यंत दूर से फासला रखता हुआ मात्र जानता है। और दूसरी बात कि जब आंखें इधर से उधर ऐसे घूमती है, ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय भी फिर पलटती है। कभी डॉक्टर की ओर जाती है, कभी नर्स की ओर जाती है। ये ज्ञान की अवस्था ये सब कुछ जानती है, मगर वो अवस्था घूमती रहती है। जब हम नए नए दृश्य को देखते हैं, कभी सूरज की ओर देखा, फिर पृथ्वी की ओर देखा, फिर आकाश की ओर देखा, ये जब दृश्य को हम देखते हैं उस समय हमारी रुचि किसमें है? कोई कहे कि तेरी आंख कितनी, आप कहेंगे 2। मगर ये घूम क्यों रही है? फिर भी आप कहेंगे कि ये आंखें मेरी है। घूमती हुई आंखों में अपनापन नहीं है, आंख में अपनापन है। वो घूमे, दिन के समय घूमती रहे, रात्रि में फिर आंख बंद हो जाए, सो जाए, मगर आंखों का जो अपनापन है वो तो रात्रि में भी रहता है।
कि यह शरीर मेरा है। वो घूमने पर जोर नहीं है, उसके होने पर जोर है। घूमती हुई आंख मुझे मंजूर है, मगर आंख शरीर में से निकल जाए और बिल्कुल नीचे गिरी हुई पड़ी रहे तो वो मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं अंधा हो गया। आंख वाला हूं और आंखें घूमती रहे, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान का जानना 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 जानना, ये पलटना होता ही रहता है। वो मंजूर है, क्योंकि ज्ञान की सत्ता तो टिकी है न। आंख घूम रही है, मंजूर है, क्योंकि ज्ञान तो टिका हुआ है न। ये पर्याय पलटती है, सत्ता तो ज्ञान की टिकी है न। और इस सत्ता में एकत्व होने से ये देह से फासला अब इतना दूर दिखता है। इसलिए ज्ञानी को अपना कुछ भी जाता हुआ नहीं दिखाई देता। वो महिला लकड़ियों को काट करके लेकर के जा रही है और थोड़ी ही देर में वो लकड़ियां जलने वाली है। जो देह डॉक्टरों के हाथ में है, जो कट रहा है, वही थोड़ी देर में चिता पर जलने वाला है। वह जो महिला लकड़ियों को लेकर के गई, वो रसोई घर में और ये स्मशान गृह में जलने वाले तो ये दोनों हैं, मगर वह ज्ञान उसमें जाता नहीं है। ये फासला अभी से दिखाई दे तो लूटता हुआ कुछ भी नहीं दिखता। वह एक अपूर्व अनुभूति है। इस अनुभूति के लिए मुनिवर राम सिंह यहां पाहुड़ दोहा में 76वां ये दोहा कहते हैं। इसे हम समझते हैं। ज्ञानी का जगत कैसा होता है, ज्ञानी कहां वास करते हैं, ज्ञानी की मस्ती कैसी होती है। ज्ञानी यहां आते हैं और कोई निशानी छोड़ करके जाते नहीं है। ज्ञानी का लोक ही अलग लोक है, क्योंकि ज्ञानी जमीन पर नहीं रहे हैं। ज्ञानी ज्ञान में वास करते हुए ही रहे हैं। इसलिए फासला, इतना दूर का फासला दिखता है। शरीर की क्रिया, ये शरीर तो चलेगा, शरीर तो बोलेगा, शरीर तो खाएगा, शरीर तो सुनेगा, शरीर तो लेटेगा। शरीर में तो बीमारी होगी तो सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, हड्डियां टूट जाएगी, दर्द होगा। मगर ज्ञानी को अंतर में उस भेद ज्ञान के अभ्यास से वह दशा प्रकट हुई है। वो इस तरह से फासला रहता है। जब वे चलते हैं तब यह जागृति रहती है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को तो पैर ही नहीं है। जिस ज्ञान में पैर नहीं है, जो जानने 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 रूप परिणमित होता है, वह ज्ञान चलेगा कैसे? ज्ञान के पैर नहीं है, ज्ञान चलता नहीं है, और ज्ञान चलता नहीं है तो मैं भी चलता नहीं हूं, क्योंकि मैं ज्ञान मात्र हूं। तो देह तो चलता रहेगा, मगर ज्ञानी उस लोक में नहीं रहेंगे जहां पर देह चल रहा है। ज्ञानी का लोक चैतन्य का लोक है। देह तो बोलेगा, मगर ज्ञानी को जागृति है जो ये बोलने वाला देह है। जब भगवान आत्मा में टकराहट नहीं होती, ज्ञान टकराता नहीं है। ज्ञान में टकराना नहीं है। जैसे होठ से टकराते हैं, जीभ तालू से टकराती है, जीभ दांत को छूती है, बोलते समय ये जो कंठ से ध्वनि बाहर निकलती है, मगर ज्ञान, उस ज्ञान में तो कंठ भी नहीं है, तालू भी नहीं है, जीभ भी नहीं है, होठ भी नहीं है, दांत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा, मैं बोलूंगा कैसे? ये फासला रहता है। चलता है तब फासला रहता है, बोलता है तब फासला रहता है। उस फासले से ही इतनी दूर से वह देखता है। वो क्रिया रुकती नहीं है, क्रिया चलती रहती है, मगर क्रिया में ज्ञान को फैलता हुआ नहीं देखता। इसलिए ज्ञानी का वास चैतन्य के लोक में है, देह के अलोक में नहीं। सिर में दर्द तो होता है, मगर ज्ञान में सिर तो होना चाहिए। ज्ञान यदि सिर वाला होता
तो मुझे दर्द होता, मगर ज्ञान में जब सिर ही नहीं है तो सिर दर्द मुझे कहाँ हो रहा है। तो देह का दर्द, देह की वेदना, देह की पीड़ा, ये जितना भी देह में जलन, कष्ट, ये विपदा, आपदा, उसमें कहीं पर भी ये लगता नहीं है कि ज्ञान कहीं गया है और मेरा लोक चैतन्य लोक है। मेरे लोक में आना असंभव है। हे ज्ञान दीपक, तुम न आ सकोगे इस चैतन्य लोक में। मेरा लोक ज्ञान से भरपूर है, तुम न आ सकोगे। कल रात्रि में मैंने अंतिम संदेश भेजा था ज्ञान दीपकों के लिए, आप साधकों के लिए। कुछ ज्ञान दीपक यहां आना चाहते थे। किसी ज्ञान दीपक का संदेश आया कि आपके पास आना है, नहीं आ सकते तुम, क्योंकि मेरे लोक में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मैं जहां वास करता हूं वहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये पड़ोसन भी थक चुकी है, ये देह, ये इंद्रिया भी थक चुकी है। तू तो बहुत दूर है, तू मुंबई में बैठा है, तू दिल्ली में बैठा है, तू भारत में है तो अमेरिका में है, तू तो बहुत दूर है। ये देह ही जन्म से लेकर के अब तक बहुत कोशिश कर चुका कि आए वो मेरे लोक में, मगर नहीं आ सका, क्योंकि मेरे लोक में तो ज्ञान से भरपूर ऐसी सत्ता है जहां देह नहीं आ सकता। और ये बात सिर्फ इस भव की नहीं है, ये तो अनंत भवों की है। अनंत देह के परमाणु पड़ोस में आए मगर महल में न आए। ऐसा जो चैतन्य महल है, इसी का अनुभव एक बार यदि हो जाए तो फिर दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार कुछ नहीं करना होगा। और 1000 बार प्रयास कर, तत्व विचार से प्रयास कर, ये प्रयोग कर। इस प्रयोग से एक बार भी यदि सफल हो गया तो समझना कि फिर अनंत काल के लिए बीज बो डाला। एक बार यदि ये सफलता मिल जाए, तत्व विचार निरंतर चलता रहे, एक आध बार भी ये तादात्म्य छूटा हुआ दिखाई दे कि अरे ये देह तो है नहीं, तू जैसे चलते हुए ठहर जा और तुझे लगे अरे ये ज्ञान, ज्ञान में कहां गति, ज्ञान तो सदाकाल स्थित है। तो बोलते हुए ठहर जा। उसकी सत्ता तो टिकी नहीं। अभी ये वाणी नहीं निकली थी, तब वह सत्ता क्या कर रही थी? ज्ञान से भरपूर थी ना। अब मैं थोड़ी देर न बोलूं, न होठ हिला, न जीभ हिली। उस समय ज्ञान कहां चला गया? ज्ञान कहीं नहीं गया। हे चैतन्य परमात्मा, उस ज्ञान को जैसे तूने उस समय सत्ता स्वरूप देखा न, वो वाणी के अधीन नहीं था ने, उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था ने। वाणी नहीं थी ने कि हे ज्ञान, मैं तुझे पकड़ करके रखता हूं। ये कोई भी वचन ज्ञान को पकड़ करके नहीं रखते। ज्ञान अलग है, क्योंकि वाणी के बिना भी मेरा जीना है। इसलिए तो ज्ञानी ये देखता है। सोच चलती है, विचार चलते हैं, वाणी चलती है, मगर उस क्रिया के काल में भी अपनी वह जो अनादिकालीन जो नित्यता है, वह जो अखंडितता है, उसको वह देखता है। क्योंकि अभी संगनी पंचेंद्रीय मनुष्य का भव मिला। निगोद में तो ये मनुष्य का भव नहीं था ना। निगोद में तो विचार करने की शक्ति नहीं थी ना, मन नहीं था। जब आलू प्याज में जन्म मरण कर रहा था, जब एकेंद्रिय में जन्म मरण कर रहा था, तब न तो वहां पर विचार थे, न वहां पर वाणी थी। फिर भी अनादिकाल से बिना विचार किए, बिना वाणी बोले मैं रहा कि नहीं रहा। और वो जो अनादिकालीन मेरा अस्तित्व है, तो अब जब ये वाणी निकलती हो, तब उस वाणी में मैं बोल रहा हूं, ये भाव नहीं रहता। वह लोक है, उसी लोक का नाम चैतन्य है,
जहां ज्ञानी वास करता है। हे ज्ञान दीपक, तुझे ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो, ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो। इतनी अंतर की हृदय की गहराई से तेरे आत्मा के लिए ये दुआ निकली है, ये भाव आया है। इतना तादात्म्य देह से टूटे कि तुझे लगे चलते चलते तू ठहर जा, बोलते बोलते तू ठहर जा। सिर में दर्द है और तुझे दर्द दिखाई दे दूर, दर्द दूर दिखाई दे। चलते चलते तू गिर गया, हड्डियां टूट गई, हड्डी टूट गई, मगर तुझे यह दिखाई दिया कि कांच का गिलास फूटा जो मेरा नहीं था। मैंने रास्ते पर कांच का गिलास फूटता हुआ देखा और उस गिलास का टुकड़ा मेरी आंख में न गिरा। ये फासला। ऐसे ही तू देखेगा कि चलते चलते फिसल गया पैर, हड्डी टूट गई, मगर कांच का गिलास फूटा है, आंख में कण भी गिरा नहीं है। ये हड्डियां टूटी है, मगर ज्ञान की जो चक्षु है उसमें तो ये हड्डी अंदर गई नहीं है। जानता है सब कुछ और फासला रहता है, उसे ही कहते हैं ज्ञानी। चैतन्य लोक के वासी है। इस लोक के बारे में गहराई में हम समझते हैं स्वरूप की अनुभूति के साथ में। हे चैतन्य परमात्मा, ध्यान से सुनो। छिहत्तरवा दोहा है। जोई यही अडई जासु, पर एको जीर्णि वसई देवु, जम्मण मरण विवज्यु, तो पावई परलोऊ। हे योगी, जिसके हृदय में जन्म मरण से रहित एक परम देव निवास करता है, वह परलोक को, सिद्ध पद को प्राप्त करता है। इसमें लिखा है नरलोक को, वह नरलोक नहीं है, परलोक है। वो प्रिंटिंग का मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ऊपर मूल दोहे में भी यह शब्द का प्रयोग हुआ है, पावई परलोऊ। वह परलोक को पाता है, और परलोक का मतलब है कि इस लोक के बाहर चला जाता है। इस लोक में वह वास नहीं करता। इस लोक का मतलब पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक का अर्थ है 5 इंद्रियों का लोक। ज्ञानी 5 इंद्रियों के लोक में रहते ही नहीं है। वो वहां बैठते नहीं है, उनका सिंहासन नीचे पड़ा रहता है और वह ऊपर रहता है। और उस क्रिया से वो विरोध नहीं करता है, क्योंकि अनुभूति यदि छूट जाए तो उस क्रिया का विरोध हो जाए। वो गिलास फूटा, तब मैं यदि अंधा हो जाऊं तो मुझे डर लगेगा कि गिलास न फूटे तो अच्छा है, मगर गिलास के फूटने से मैं अंधा नहीं होता, फिर मुझे क्या तकलीफ हो सकती है। यही जागृति कि ज्ञान है उन ज्ञेयों की अवस्था के पलटने के कारण यह सत्ता स्वरूप चैतन्य, जिसे कुछ भी नहीं होता। यहां आने से पहले जैसे तुझे कुछ भी नहीं पता था, ऐसे ही तो मृत्यु के काल में, तो परलोक की यात्रा करने से पहले ऐसा ही हो जाता है। ऐसी दशा प्रकट होती है कि यहां से जाने से पहले ही तो उस रूप में अनुभव करता है। यहां आने से पहले कैसी दशा थी, ऐसे ही देखता है। इसलिए इससे उत्तम कोई दशा नहीं। जैसे वो बच्चा है ना, अस्पताल में अभी नया नया बच्चा पैदा हुआ है, आंख खोल करके देखता है। उस बच्चे को कोई पूछे कि ये भारत देश है, ये महाराष्ट्र है, ये गजपंथा है, ये कौन सी जगह है,
मुंबई है, ये कहाँ है? ये सामने जो है उनमें तेरे माता पिता कौन है, भाई बहन कौन है, मित्र कौन है, शत्रु कौन है? सिर्फ उस बच्चे की आंख को देखो, जो अभी नया नया पैदा हुआ है वह बच्चा, उसकी आंख को देखो और उन आंखों में कोई पहचान नहीं है। किसे कहते हैं मुंबई, किसे कहते हैं भारत, किसे कहते हैं हिंदू, किसे कहते हैं मुस्लिम। ऐसा जैसे बच्चा वो जिस आंखों से वो दुनिया को देखता है, ज्ञानी अर्थात मृत्यु आने से पूर्व ही वह इस जगत को ऐसे ही देखता है। कौन माता पिता, कौन भाई बहन, कौन पुत्र पुत्री, कौन रिश्तेदार, कौन मित्र, कौन शत्रु, वह ऐसे ही देखता है। अंतर क्या है उस बच्चे में और ज्ञानी में? इतना भी समझ ले भगवान, अंतर यह है कि वो जो बच्चा है वह बच्चा पूर्व के संस्कार को लेकर के आया है, कल जाकर के वह मोह खिलने वाला है। और ज्ञानी अर्थात वो जो संस्कार लेकर के आया था, उस संस्कार का जड़ मूल से खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। अब बिना संस्कार का वो निर्दोष आंखों से देखता है। बच्चा पुराने वासना के संस्कार के साथ में दुनिया को देखता था, उस समय निर्दोष था, उस समय उसे विकल्प नहीं थे। मगर उनकी वृत्ति, उस बच्चे की वृत्ति अंदर में गहरी मलिन थी। विकल्प नहीं थे बच्चे को कि इसे मां कहते हैं, इसे पिता कहते हैं, मगर वृत्तियां थी पाप की। तभी तो पकड़ना शुरू करता है, कहां है मां? वो वृत्ति थी। जब पैदा हुआ तब कुछ नहीं पता, इतना भूखा हुआ है, मां के स्तन के पास में पहुंच जाता है, कैसे वहां से दूध निकलता है, उसको किसने सिखाया? क्योंकि वो संस्कार थे। बच्चा निर्दोष है, मगर पूर्व की मलिन वृत्तियों के संस्कार लेकर के आया था, इसलिए उसे सिखाना नहीं पड़ा। और ज्ञानी अर्थात वह भी बच्चे की तरह हो गए, मगर जो मलिन वृत्ति के संस्कार थे, वो संस्कार अनुभव के बल पर वह छूट गए हैं। इसलिए ज्ञानी अब इस लोक में नहीं रहते, वे परलोक में चले गए। शरीर जब छूटेगा तब छूटेगा, ज्ञानी इस लोक में रहते ही नहीं है। ये सिर्फ औपचारिकता है। ये आओ बैठो खाओ पियो, ये सब एक औपचारिकता है। ज्ञानी तो वहां है जिस लोक में देह जाता नहीं है। सिद्ध भगवान के साथ में शरीर गया या फिर मध्य लोक में ही रह गया? वहां तो अकेला आत्मा गया न, अकेला आत्मा, कोई भी कर्म साथ में नहीं गया न भगवान। ऐसे ही जब तेरा उपयोग अंतर में लीन होगा तो इंद्रियों के देह के परमाणु को लेकर के नहीं जाएगा। उसे कहते तू गया परलोक में, तू गया चैतन्य लोक में, चैतन्य लोक में। और कोई साधन नहीं, कोई अवलंबन नहीं, कोई निमित्त नहीं, किसी की गुलामी नहीं, वही परम स्वतंत्रता का अनुभव है। उस पर्याय में ही तूने पा लिया, उस पर्याय में ही तूने पा लिया। मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, फिर यहां बस। अब क्या रहा? ये लकड़ियां तो पहले ही कट चुकी थी, उसे कटता हुआ तो पहले ही देख लिया था, इसलिए अब नया नहीं लगता। पूर्व के अनुभव के कारण अभी जो महिला आई अभी लकड़ी काटेगी, क्योंकि कल देखा है ना, इस वजह से अब उसे ऐसा नहीं लगता कि ये क्या करने आई है, वह भी लकड़ियां काटने आई है। ऐसे ही कि इस देह का क्या होगा, वही जो पूर्व भवों में हुआ था। इस तरह से ज्ञानी जिसके हृदय में, जिसके श्रद्धा के कमल में न्यायक देव विराजमान है और जहां शक का कीड़ा नहीं है, निकालना उस शक के कीड़े को मरने से पहले। क्योंकि ज्ञानी के हृदय में अंतर में झांक करके देखोगे, बिल्कुल कांच की भांति पारदर्शक है, उनके अंतर में शक का कीड़ा नहीं है।
वहां परमात्मा विराजमान है। इसलिए तो पद्मासन पर परमात्मा विराजमान है ना। उस पद्म, पद्म अर्थात कमल, कमल पर विराजमान है, कीचड़ के ऊपर नहीं। यद्यपि वह कमल कीचड़ में ही खिला था, मगर अब अलग हो गया है, और तभी जाकर के फिर परमात्मा वहां वास करते हैं। जब तीर्थंकर परमात्मा का विहार होता है, तब आपने सुना है ना, देव द्वारा कमल की रचना होती है। जहां जहां आगे कमल रखते, चलते हैं भगवान, विहार करते हैं, तो आगे कमल की रचना होती है। वे निर्दोष कमल है, और जहां निर्दोषता है वहां परमात्मा का वास है। पापियों के पास में ये परमात्मा जाता नहीं है। पापी माने कौन? तुझे पापी नहीं कहा, पापी माने वो शक का कीड़ा, वो वृत्ति की मलिनता। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि इतनी विराट होती है। प्रतिकूलता के काल में भी, अनुकूलता के काल में भी वह ज्ञान के लोक में वास करते हैं। उनका जीवन वह नहीं है जो तुम्हें दिखाई देता है। हे ज्ञान दीपक, आज का ये 76वां दोहा, ये मुनिवर राम सिंह 76 से यही 7 जून स्मरण में आई। ये गजपंथा की भूमि 7/6 का दिन 76 से ही 7वां और 6ठा गुणस्थान स्मरण में आया। 76 वह जो भावलिंगी मुनि है, उनका लोक अलग है, वो घर में नहीं रहते। ओ ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य लोक है, उस लोक में वास करते जहां दूसरा कैसे वास करेगा, जहां अपनी संतान के लिए जगह नहीं है। अमेरिका में बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें अपने घर में नहीं रखते, बच्चे ही चले जाते हैं, वो रखे या न रखे, सब 18 साल के हो गए, सब अपने अपने में। कोई बच्चा ऐसा होगा जो माता पिता के साथ में रहता होगा, जगह ही नहीं है। दोनों की दिशा अलग है, दशा अलग है, स्थिति अलग है, दोनों की रुचि अलग है। ज्ञानी कहते हैं संतानों के लिए हमारे पास में, हमारे महल में जगह ही नहीं है, और अपनी संतानों को हम अपने घर में नहीं रखते क्योंकि जगह नहीं है। तो नाजायज औलादों को हम अपने घर में कैसे रखें? हम अपनी ही परिणति, अपने ही परिणाम, अपनी ही वितराग दशा को अपने चैतन्य महल में वास नहीं करा सकते, तो फिर जो नाजायज औलाद है, जो राग द्वेष के विकार है, उसको कैसे हम स्थान दें? मैं उस लोक का वासी हूं जिस लोक में जगह नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। यह ज्ञान भरा है, जहां पर देखो वहां ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए मेरे लोक में कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। विश्व में 6 द्रव्य है, केवल ज्ञान में जानने में आते हैं। स्वच्छत्व शक्ति से 6 द्रव्यों का प्रतिबिंब पड़ता है, मगर प्रकाशत्व शक्ति तो अनुभव स्वयं का कराती है। उस शक्ति से तो ये संवेदन स्वयं का होता है ना, वहां दूसरा कोई लोक नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य लोक हूं। हे ज्ञान दीपक, स्वयं को महा बड़भागी समझ कि तुझे उस विदाई की बेला से पहले ये फासला कैसे दिखाई दे, वह कला तेरे कान में ये सुनाई दी है, ये तेरे अंदर ये विचार भी शुरू हुआ है। इसी को ही तो अब आधार बना करके तेरी यात्रा शुरू कर, शुरुआत कर। बस पहले मैं यहां से ही शुरुआत की, फिर सहज होगा। तू चिंता मत कर कि 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनिराज की दशा थी, यहां पर तो मैं अभी पाप में ही हूं, पाप में हूं। पाप में कहां हूं? यहां पर ज्ञान है, पाप कहां है? पाप तो सपने में है, कल्पना में है। ज्ञान में पाप नहीं है, वह कल्पना में पाप है, और उस कल्पना से नाता इस ज्ञान का है ही नहीं, क्योंकि मैं सत्य हूं, मैं कल्पना नहीं हूं।
मैं सत्य हूं, और उसी सत्य को सत्य से पहचाना। इसका भाव क्या? त्रिकाल सत्ता को क्षणिक सत्य से पहचाना। त्रिकाल सत्ता माने द्रव्य, क्षणिक सत्ता माने एक समय की पर्याय। अपनी ही पर्याय से अपने द्रव्य को पहचानता है। अपने से ही अपना कार्य होता है। अपने शरीर के हाथ से ही अपने शरीर को भोजन देता है। किसी को कहता नहीं कि तुम अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओ, वो तो परतंत्रता है। अपने ही हाथों से अपने को खाना खिलाया, अपनी ही पर्याय से अपने को जाना है। विकल्प को लेकर के नहीं जानने जाता। इसलिए ये जिसके हृदय में एक परम देव बसता है, वास करता है, परम देव का वास है, इसके लिए कोई तुलना नहीं हो सकती। और इसके बिना यह देह छूटेगा नहीं। मैंने तो आप समस्त ज्ञान दीपकों के लिए प्रार्थना भी की है, भावना भी भाई है, और यह देखा भी है कि हे ज्ञान दीपक, तेरे अंदर यह संस्कार आया है न, ज्ञान का संस्कार, ज्ञान सत्ता का, हाँ, इकट्ठा किया हुआ बुद्धि का नहीं, ज्ञान संस्कार का संस्कार, ज्ञान, तो वही अनुभव होगा। और मिला है ये योग। कितने समय का पता नहीं, मगर जितना मिला है उतना पूरी तरह से सदुपयोग कर ले, पूरी तरह से उसे निचोड़ ले। एक आदमी को राजा ने दिया था कंबल, बहुत महंगा था, भेंट में मिला था राजा से। जो ओढ़ने के लिए था, जो पहनने के लिए था, मगर राजा के द्वारा मिला हुआ वह जो कंबल है, उसका उस व्यक्ति ने दुरुपयोग किया। जैसे ही छींक आती तो उस कंबल से अपना मुंह पोंछता, यदि जुकाम होता तो कंबल से ही वो अपना मुंह पोंछता, गंदा गंदा नाक का मैल उस कंबल से साफ करता। जब राजा को पता चला, थोड़े ही दिन में राजा ने पता चलते ही वो कंबल वापस मंगवा लिया कि तू इसके लायक नहीं है, तुझे ये दिया गया था कि तू उसका सदुपयोग करे, इसे ओढ़े। जिस उद्देश्य से ये तुझे दिया गया है, उस उद्देश्य से तूने इसका उपयोग नहीं किया। ज्ञानी यही कहते हैं कि तुझे जो ये संयोग मिले हैं, ये प्रकृति ने दिया है। और राजा तो वापिस लेकर के फिर मान भी जाए कि दोबारा फिर दे दे, मगर ये प्रकृति बार बार मनुष्य का भव नहीं देती है। वह कहती है कि तुम्हें जो मिला है उसका तुम सदुपयोग कितना करते हो। ये चैतन्य की पुकार कान में पड़ी है, तो तुमने उसको विकल्प के साथ में जोड़ करके अनुभव किया, नाक के मैल की तरह। नाक के मैल को पोंछा है, अपने विकल्पों को पोंछा है, या फिर उसे धारण करते हुए अंतर में पूरी तरह से स्वयं को प्रोटेक्ट किया है। इस चैतन्य के नाद से ही स्वयं को जो प्रोटेक्ट करता है, वही ज्ञानी है। उसका जो मनुष्य जीवन है वह सफल हुआ। यहां मुनिवर रामसी जो कहते हैं, भाव इतना गहरा है, खाली लिखा है कि शब्द क्षणिक है, क्रिया क्षणिक है, विकल्प क्षणिक है, मगर इन क्षणिक क्रियाओं से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे ज्ञानियों की दशा बहुत ही निराली दशा है। वो अलग लोक में रहते हैं, उनका जगत अलग है।
इसी के बारे में देखो क्या कहते हैं। कहते हैं जिसके हृदय में जन्म मरण से रहित एक परम देव निवास करता है, जन्म और मरण की तो कल्पना ही नहीं हो सकती। कमरा बदलने से कोई हीरा बदल गया और अपने को यहां पर उस ज्ञान के चैतन्य के हीरे के रूप में ही देख। पहले ये निर्णय कर ले मृत्यु का भय तुझे कैसे मिटेगा। सबसे पहले ये दृढ़ता कर ले कि देह मिला ही नहीं है, और जब जो मिला नहीं है उसके छूटने का भय फिर रहेगा ही नहीं। ये देह मिला नहीं है, कहां मिला है, और मिला का मतलब कि आंखों के सामने ये दिख तो रहा है, कि आंखों के सामने दिखाई देने वाला मिला है। तो ये सारी दुनिया तुझे मिल गई। तो सूरज भी मिला, फिर उस सूरज को घूमता हुआ तू रोक दे, फिर उस सूरज को अस्त होता हुआ तू रोक दे, क्योंकि जो तुझे दिखाई देता है उसका मालिक यदि तू हो गया तो तुझे सूर्यास्त नहीं होने देना चाहिए था। फिर पूर्णिमा से अमावस क्यों होती है, फिर इतनी नदियां बहती है उसे रोक क्यों नहीं लेता। फिर गर्मी के दिनों में गर्मी और सर्दी के दिनों में सर्दी और बरसात के दिनों में बरसात, इसमें तेरा कुछ क्यों नहीं चलता। अरे बरसात के दिनों में तो बरसात होनी चाहिए ना। अब गजपंथा में तो इस साल बरसात ही इतनी नहीं हुई। अब बरसात के दिनों में बरसात तुझे लानी चाहिए थी ना। और तू यहां रहता है तो कि रहता तो हूं, मगर मेरा वश कहां चलता है। बस ऐसे ही गजपंथा में रहता हूं, मगर मेरा वश नहीं चलता कि यहां पर मैं कुछ कर्ता बनने जाऊं। ऐसे ही ज्ञानी देखते कि देह में वास करते हैं, ये बाहर की दृष्टि, देह में वास तो करते हैं, मगर यहां रहने मात्र से कर्ता थोड़ी हो गया हूं। मेरा जन्म ही नहीं है, इसलिए तो इतनी दृढ़ता से मेरा जन्म ही नहीं है। और जन्म ही नहीं है तो मृत्यु आएगी कहां से। मिलावट जब हो तो मैं कहूं कि मेरा जन्म हुआ। जो चीज मुझे नहीं दिखाई देती थी और दिखाई दी, उसका मतलब जन्म हुआ। ये कैसे हो गया। ऐसा भाव आता है ना। जैसे एक महिला है, अब उसे स्नान करने के लिए जाना है, उसका गहना वहां पर है, गले का हार है, उसने उतारा है और बेड के ऊपर रखा है। अब वो गई बाथरूम में और उस कमरे में ही बच्चे खेल रहे थे, तो उस हार के ऊपर तकिया आ गया खेलते खेलते, और वहां काम वाली बाई भी आई थी सफाई करने। वो महिला जब ना करके बाहर आई और उसने देखा कि हार गायब हो गया, तो पहला ही विचार क्या आएगा, कौन आया था कि हाँ काम वाली बाई आई थी, उसने लिया होगा। जाकर के देखा कि वो कहां पर है, क्या कर रही है। ये देखना कैसी कैसी वृत्ति चलती है, कहां पर है। अब वो तो चली गई है, तो उसको फोन लगाया तो फोन लगता नहीं है। अब क्या करे। जब तक फोन नहीं लगता तब तक मलिन वृत्ति, इतने विकल्प चलते कि अब क्या करूं। अब तो पक्का वही लेकर के चली गई।
और थोड़ी देर के बाद में देखा कि तकिया हटाया था ऐसे ही कि वहां नीचे से हार मिल गया। अब हार तो मिल गया, मगर वो जो कर्म बंधे हैं वो कर्म वो नहीं चले जाएंगे। हार के वापिस आते ही वो कर्म वापिस नहीं चले जाते, कर्म तो बंधे रहते हैं और उन कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा क्योंकि भाव से उसने ये आरोप लगाया। इसलिए अब अनजाने में आरोप लगाया था ने, आरोप अनजाने में लगाया। इसलिए यह कहा कि यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो व्यर्थ की कल्पना न करें। सत्य नहीं जानते हैं हम, इस वजह से किसी के बारे में भी किसी भी प्रकार की धारणा नहीं बनानी चाहिए। अपना अभिप्राय नहीं देना है कि वो व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति ऐसा है। तुम्हें क्या पता कि उसकी परिस्थिति कैसी होगी, कुछ नहीं जानते। और अज्ञानता से हम इतनी कल्पना से कितने कितने बुरे भाव करते हैं। एक आदमी है, उसका बेटा अस्पताल में बीमार है और वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर कब आएंगे कब आएंगे। और करीब कुछ घंटे के बाद में डॉक्टर आए, डॉक्टर ने आकर के देखा क्या हो गया, मगर ये तो इतना गुस्से में क्योंकि बच्चा बहुत बीमार है। सीधा ही डॉक्टर को गले से पकड़ लिया। कब से इंतजार कर रहे हैं, मेरा बच्चा अभी चला जाता तो। वो डॉक्टर ने कहा माफ करना, मेरा जवान बेटा था 21 साल का, उसकी मृत्यु हो गई थी स्मशान में, उसको अग्निदाह देकर के सीधा ही अस्पताल आ रहा हूं। तुरंत ही छोड़ दिया डॉक्टर को और माफी मांगी। मगर पहले पता नहीं था ने, अज्ञानता थी ने। तो सबसे पहला तो ये कि जब तक मैं सत्य नहीं जानता हूं किसी के बारे में कोई अभिप्राय न जोड़ूं। वर्तमान में हालत ऐसी है। तो उस महिला ने भी वो जो हार के ऊपर तकिया आ गया था, कल्पना इतनी कर ली कि उसने ऐसा किया होगा, उसने ये किया होगा। और पहला ही घर में चोरी होती है तो नौकर पर ध्यान जाता है। ये विचार ही नहीं आता कि घर के कोई लोग हो सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि नौकर प्रामाणिक होता है और घर के ही किसी ने गड़बड़ की हो, क्योंकि जिन्हें ज्यादा मिला है उनके अंदर और ज्यादा लोभ जगता है। उसको तो नहीं मिला था और मिला तो भी वो तो पता है कि खाली था और खाली रहा। इसलिए देखोगे तो आज गांव में जितनी प्रामाणिकता दिखाई देती है इतनी शहरों में क्यों नहीं दिखाई देती। गांव में मोबाइल फोन ऐसा ही पड़ा होगा तो 2 दिन के बाद में वहां से मिला था। शहर में तो जेब में होता है तो कोई निकाल करके लेके जाता है ट्रेन में। जब वो हार के ऊपर तकिया आ गया है और तकिया को हटाया तो हार का जन्म हो गया। हार का जन्म नहीं हुआ, वो तो आवरण में ढका था, वो तो पहले था ना। वह बात बतानी है कि मैं जन्म मरण से रहित हूं, माने देह के आवरण के पीछे मेरी जो सत्ता है वो सत्ता नित्य है। मेरी सत्ता नित्य है। तुम क्या जानो मेरे बारे में, क्योंकि तुम्हारे पास में अभी वो शक्ति नहीं आई कि तुम मुझे देख सको। तुम्हारी दृष्टि इतनी दूर की नहीं है, इतनी सूक्ष्म नहीं है। तुम्हें मोटा मोटा दिखाई देता है। थोड़ा चश्मा लगाओ, द्रव्य दृष्टि का चश्मा पहनो तो ये शरीर नहीं दिखेगा, ये बोलने वाला नहीं दिखेगा, ये सुनने वाला नहीं दिखेगा। फिर ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देगा। ना पराये का देह दिखाई देगा, न अपना देह दिखाई देगा। वह उसी का नाम है ज्ञान 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 ज्ञान।
ये जो ऐसा ही ये सांस अंदर गई बाहर आई, अंदर गई बाहर आई, वह देह की क्रिया हो रही है। बस ऐसे ही हीरे को देख, खिड़की खुली है, हवा अंदर गई कमरे में, फिर हवा बाहर निकल गई कमरे से, ये क्रिया हो रही है हवा की। कमरे में हवा गई ना, कमरे से हवा बाहर आ गई ना, मगर वो जो रत्न है, वह जो हीरा है, जो घन है, जो मात्र वहां चमकता हुआ पड़ा है, उसे पूछो कि हवा आई थी और हवा गई, वो कहे चमक से भरपूर। गुड़ भी पड़ा था ना डिब्बे में, उसे पूछो कि हवा आई और गई कैसी थी जो कमरे में आई, मिठास से भरपूर मैं हूं। ऐसे ही हे ज्ञान दीपक, ऐसा एब्सेंट हो जाएगा। मेरी बहुत से डॉक्टरों के साथ में बात हुई है, जिसे एब्सेंट सीजर कहते हैं, ये एपिलेप्सी कहते हैं, दोनों अलग अलग है, मगर जिसे एब्सेंस माने वो गायब हो जाता है, बोलते बोलते शरीर गिर जाता है। इस दुनिया के श्रेष्ठ ऐसे जो न्यूरोलॉजिस्ट है, उनके साथ में मैं मिला हूं, बात हुई है, और अच्छे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे बताया ये बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार के शरीर की स्थिति ऐसी होती है कि जब अंदर का आत्मा तुम्हारा इतना 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 एकाग्र होने लगे, तब शरीर भी बहुत छोटा पड़ जाता है। शरीर इतना छोटा पड़ जाता है कि सपोर्ट नहीं करता है। और हर एक शरीर के अंदर ऐसी शक्ति नहीं होती, क्योंकि पंचम काल का देह है, चौथे काल का वहां वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं है कि इतनी एकाग्रता हो जाए और देह गिर न जाए। होता है ऐसा, तुम भी यदि रिसर्च करोगे तो पता चलेगा। इंटरनेट के ऊपर देखना, अमेरिका में नासा के वैज्ञानिकों के साथ में जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल के श्रेष्ठ डॉक्टर के साथ में, मुंबई के ब्रिज कैंडी में, लीलावती में, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के साथ में मैं पर्सनली मिला हूं कि ये क्या होता है कि जब शरीर, ये तो पश्चिम के लोगों ने उसे बीमारी कह दिया, मगर बात असल में यही है कि जब विचार 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 इतना चलता है और वह कहीं जाकर के इतना प्रेजेंट हो जाता है कि बाहर से एब्सेंट हो जाता है, और एब्सेंट होता है और दुनिया को तुम्हारा देह चाहिए, दुनिया को तुम्हारा अटेंशन चाहिए, तुम्हारा अटेंशन दुनिया को मिला नहीं, दुनिया कहेगी एब्सेंट है। तुम कमरे में से बाहर ना आए, दुनिया कहेगी आलसी है, प्रमादी है, दुनिया तो यही कहेगी ना। मगर उस व्यक्ति को कहो, पूछो कि हे आलसी, हे प्रमादी, कैसा लगा, तू आलसी है न, तू प्रमादी है न? वो कहेगा तो मैं तो मस्त सो रहा था, आनंद में था। क्योंकि दुनिया को चाहिए कि वो काम करे, दुनिया को चाहिए वो दुकान पर जाए, दुनिया को चाहिए कि वो समाज का व्यवहार निभाने जाए, और वो वहां पर सो रहा है। तो दुनिया के लिए उनका स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है, इसके लिए उनको लगता है कि ये प्रमादी है, मगर वो अंदर में मजा ले रहा है। ये बात समझना कि दुनिया की नजर अलग है और जिसे हो रहा है उसकी नजर अलग है। ज्ञानी चैतन्य लोक के वासी है, यही तो कारण है कि परम कृपालु देव कहते हैं पता ही नहीं चलता देहधारी है। कहो एब्सेंट हो गए, कृपालु देव एब्सेंट माइंड है, उनको पता नहीं चलता देव शरीर पड़ा है पास में। ये भी एक उसी का रूप है, एब्सेंट हो गए। क्या शरीर है पास में? विचार किया कि शरीर है, तब पता चला। हे ज्ञान दीपक, ये अपूर्व अनुभूति है, और अंतर में तू आनंद जो भोगता है वो तेरा आनंद तू ही जाने, तू ही जाने। अनुभव से गुजरा हुआ व्यक्ति ही ये सत्य समझ सकता है।
इसलिए बात अलग है। पागल ही पागल को गले लगते हैं, बाकी तो मुर्दे चलते रहते हैं। समझदार इतने सड़कों पर चलते रहते हैं, पागल होते हैं वो एक दूसरे को गले मिल जाते। उन पागलों की श्रेणी में हमने ज्ञानियों को रख दिया है, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनका लोक, उनका विचार, उनकी मस्ती अलग है। पता नहीं, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो सब कल कब पता नहीं चला। मैं स्मशान में बैठा था, मैंने देखा कि यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग हो गया है, लाइव वेबकास्ट हो गया, यूट्यूब पर सेशन चल रहा था, लाइव कर दिया, पता ही नहीं था। और मैं बैठा था, जगत को अंतिम संदेश दे रहा था, वही जो मैंने आपको भेजा था। जब पूरा हुआ तब पता चला कि अरे हे ज्ञान दीपक, शरीर है ही नहीं। ज्ञानी जिस लोक में वास करते हैं, उस लोक में परमाणु के लिए जगह ही नहीं होती, विकल्प के लिए जगह नहीं है। ऐसा में ज्ञान स्वरूप, और तुझे एक बार वो आनंद आया न, फिर तब तुझे कोई कहे कि ये संपत्ति ठीक है ले जा भाई, ये गाड़ी मोटर बंगला ठीक है ले जा, उसका अभ्यास तब तुझे नहीं करना पड़ता, क्योंकि तूने अंदर में इतना आनंद पाया। दुखी व्यक्ति जो होता है न, वो वस्तुओं से अपने को भर करके सुखी करना चाहता है, इसलिए वस्तु उससे नहीं छूटती। मगर जो आनंद से भरा हुआ है, उससे वस्तु यदि छीन भी ली जाए तो आनंद नहीं छीनता है, इसलिए वो छोड़ने को तैयार हो जाता है। यही तो कारण है कि मुनि वन विहारी हो जाते हैं, मुनि वन विहारी हो जाते हैं। ज्ञानियों का जगत बिल्कुल अलग जगत है। कल ही किसी पंडित ने कहा था कि मैं यहां गजपंथा रहता हूं, मंदिर में नहीं जाता हूं और स्मशान में जाता हूं। क्यों ऐसा करता हूं? ऐसे इतने बड़े ज्ञानी होकर मंदिर में नहीं आते और स्मशान में जाते, निंदा कर रहे थे। मगर जिनके सामने कर रहे थे उन्होंने कह दिया कि वो मंदिर में इसलिए नहीं आते क्योंकि मंदिर में निंदा करने वाले लोग मिलते हैं कि क्यों नहीं आए मंदिर, और स्मशान में नहीं जाते तो भी वहां निंदा करने वाले कोई नहीं मिलते। जिसे तुम मंदिर कहते हो वहां पर भी कचरा भरा पड़ा है, और जिसे तुम स्मशान कहते हो वहां पर भी एकांत का अनुभव हो सकता है। यही तो कारण है कृपालु देव स्मशान में विचरण करते थे। मगर दुनिया को ये दृष्टि समझ में नहीं आ सकती। दुनिया हिसाब लगाती है, इतना चावल चढ़ाया, इतने हाथ जोड़े, इतना मस्तक झुकाया, इतना सामायिक किया, इतना प्रतिक्रमण किया, और स्मशान में कोई हिसाब नहीं होता। प्रामाणिकता हो वहां हिसाब नहीं होता। पूर्ण प्रामाणिकता में हिसाब क्या? मैंने तेरे पास से जितना लिया था तुझे लौटाना हो, और पूर्ण प्रामाणिकता से लौटाना हो, फिर हिसाब क्या करूं? जो भी है सब तेरा है, इसलिए स्मशान में हिसाब क्या करूं? हे प्रकृति, हे पृथ्वी, ये तो तेरा ही है, तेरा है और तेरा ही है, अभी भी तेरा ही है, ये मेरा नहीं है। थोड़ी देर के लिए पेड़ उग गए हैं जो कभी जमीन में थे। ये उगे हुए पेड़ कभी जमीन की मिट्टी में ही तो थे, खाद थे, पानी थे, अभी पेड़ हो गए। ये आकाश में बने हुए बादल, वे भी कभी पानी ही तो थे, खाली हवा होकर के फिर बादल बन गए। कभी नीचे थे, वे ही थोड़ी देर ऊपर गए, फिर वे पेड़ कट करके नीचे जाएंगे, फिर वे बादल बरस करके नीचे जाएंगे। ऐसे ही तो हे पृथ्वी इस देह को स्मशान में देखता कि थोड़ी देर के लिए तुम भी ऊपर उठे हो, जैसे पेड़ ऊपर उठे हैं,
बादल ऊपर उठे हैं, तुम भी परमाणु थोड़ी देर के लिए ऊपर उठे हो और 20, 25, 50 साल के लिए चलते रहते हो, फिर वहीं समाने वाले हो। मगर मैं उस लोक में नहीं रहता, मेरा लोक अलग है। मैं मुसाफिर हूं, मैं मालिक नहीं हूं, थोड़े दिन का मेहमान हूं, यहां टिक करके रह करके यहां दुनिया बसाने वाला नहीं हूं। मैं बस गया हूं, मेरी दुनिया अलग है, मेरा जगत अलग है। ये तो जितना उदय है उतनी वाणी निकलती है। मेरा लोक अलग है, मेरा जगत अलग है, और उसी जगत के तुम अधिकारी हो। आओ तुम उस चैतन्य के लोक में। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मुनिवर राम सिंह के इन शब्दों के भाव को समझना और फिर से कल के जो संदेश को बार बार सुनना कि जितना भी ऋणानुबंध हो, अब 15 दिन और बचे हैं, खत्म करो, मिलो, हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो, ढूंढ लो उनके चरण, ढूंढो उनके चरण। क्षमा करना, मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आ सका। बुद्ध तो अपने भिक्षुकों को ये कहते थे, जब गालियां देते थे, ऐसी ऐसी हालत होती थी, खराब से खराब। कुछ लोगों ने तो धन देकर के गुंडे रखे थे, कुछ कुछ गांव में गुंडे रखे गालियां देने के लिए। और आनंद जब बुद्ध से कहता है कि हम इस गांव को छोड़ करके निकल जाते हैं, ये कितना बर्दाश्त करे। बुद्ध ने कहा, कौन से गांव जाएगा, जिस गांव में जाएगा ऐसे ही है, क्योंकि अज्ञानियों की दुनिया अलग अलग नहीं होती, उनकी दुनिया एक ही होती है। फिर इस गांव की और उस गांव की बात तो वही होती है। आनंद ने कहा, दूसरे गांव जाएंगे, वहां कुछ होगा तो वहां से भी निकल जाएंगे, मगर जाएगा कहां? सब जगह ऐसा ही है। और बुद्ध ने आनंद को क्या कहा कि आनंद, तेरे में धन्यवाद देने की अभी वह शक्ति विकसित नहीं हुई है, तू धन्यवाद दे। क्योंकि जब वे तुझे गाली देते हैं तब वो तुझे याद दिलाते हैं कि ये गाली मुझे नहीं मिल रही है। तो तुझे जो याद दिलाने वाला हो कि मैं कौन हूं और ये गाली मैं नहीं हूं, ये याद दिलाने वाला कोई सामने से आ रहा है, उनके चरण को छू करके धन्यवाद दे कि तुम्हारे कारण मुझे मेरे स्वरूप की याद आती है। इसलिए उन सभी पंडितों को हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं कि तुमने ही मुझे स्वरूप की यात्रा के लिए प्रेरित किया है। मैं आपका मेरे हृदय के अंतःकरण से उपकार मानता हूं, मगर मेरी चैतन्य की मस्ती को मैं कभी न छोड़ू। हे ज्ञान दीपक, ऐसी मस्ती आप परमात्माओं को इसी भव में प्रकट हो, जहां रहो वहां आनंद में रहो, आनंद में रहो, क्योंकि आनंद ही मेरा स्वभाव है। आनंद 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 ही मेरा स्वभाव है, मेरा लोक है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के
चरण